क्रिसमस एक छुट्टी के रूप में आता है। वह स्वर है जो हमारी दुनिया भर में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सुनाई देता है। युवावस्था के साथ परिपक्व उम्र वालों के लिए और यहाँ तक कि वृद्धों के लिए भी यह सामान्य आनंद, महान आनंद की अवधि है। लेकिन क्रिसमस क्या है? क्रिसमस एक छुट्टी के रूप में होता है। वह स्वर है जो हमारी दुनिया भर में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सुनाई देता है। युवावस्था के साथ परिपक्व उम्र वालों के लिए और यहाँ तक कि वृद्धों के लिए भी यह सामान्य आनंद, महान आनंद की अवधि है। लेकिन क्रिसमस क्या है जो इतना ध्यान मांगे? 25 दिसंबर ईसा मसीह के जन्म का दिन माना जाता है और इसका पालन प्रथागत और लोकप्रिय हो गया है। लेकिन फिर भी कोई निश्चितता नहीं है कि हम अपने उद्धारकर्ता के जन्म के वास्तविक दिन को मना रहे हैं, इसलिए हमें इसका कोई निश्चित आश्वासन नहीं देता है। बाइबल हमें सटीक समय नहीं देती है। यदि परमेश्वर ने इस ज्ञान को हमारे उद्धार के लिए आवश्यक समझा होता तो वह अपने भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के द्वारा कहता कि हम इस विषय में सब कुछ जान लें, क्योंकि इस बिंदु पर शास्त्रों की चुप्पी हमें इस बात का सबूत देती है कि यह सबसे बुद्धिमान उद्देश्यों के लिए हमसे छिपा हुआ है। यहोवा ने अपनी बुद्धि से उसने मूसा को गढ़ा, परमेश्वर ने उसे गढ़ा और परमेश्वर ने उसे जीवित किया और स्वर्ग में ले गया। यह गोपनीयता मूर्ति पूजा को रोकने के लिए थी जब वे सक्रिय सेवा में थे, जिसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, जिससे उन्होंने लगभग मानवीय संशक्ति से परे उकसाया। उनकी मृत्यु के बाद, उनसे अलग होने के बाद उन्हें लगभग परमेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक उसी उद्देश्य से उसने मसीह के जन्म के सटीक दिन को छुपाया है कि उस दिन वह सम्मान नहीं मिलना चाहिए जो मसीह को दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में दिया जाना चाहिए, एक जिससे प्राप्त किया जाना चाहिए, जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए, वह जो उसके पास आने वाले सभी लोगों को पूरी तरह से बचा सकता था। अनंत परमेश्वर के पुत्र के रूप में आत्मा की आराधना यीशु को दी जानी चाहिए, जिस दिन की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, जैसे कि दिसंबर के 25वें दिन को ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसा कि बच्चों को उपदेश और उदाहरण द्वारा निर्देश दिया गया है कि यह वास्तव में खुशी और आनंद का दिन था, आप इससे कठिन पाएंगे। इस अवधि को बिना कुछ ध्यान दिए बीतने की बात है। इसे एक बहुत अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जा सकता है। युवाओं के साथ बहुत सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें क्रिसमस पर घमंड और आनंद की खोज में अपना मनोरंजन खोजने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए, मनोरंजन में जो उनकी आध्यात्मिकता के लिए हानिकारक होगा। माता पिता इस मामले को अपने बच्चों के मन और प्रसाद को परमेश्वर और उसके कारण और प्रतिमाओं के उद्धार में बदलकर नियंत्रित कर सकते हैं। मनोरंजन की इच्छा बुझने और मनमाने ढंग से शासन करने के बजाय माता पिता के श्रम साध्य प्रयास द्वारा नियंत्रित और निर्देशित की जानी चाहिए। उपहार देने की उनकी इच्छा को शुद्ध और पवित्र चैनलों में बदल दिया जा सकता है और महान भव्य कार्य में खजाने की आपूर्ति करके हमारे साथी पुरुषों के लिए अच्छा परिणाम दिया जा सकता है, जिसके लिए मसीह हमारी दुनिया में आया था। आत्म त्याग और आत्म बलिदान ने उनके कार्य के मार्ग को चिन्हित किया। इससे हमारे पर चिन्हित करने दें जो यीशु से प्रेम करने का दावा करते हैं, क्योंकि उन्हीं में अनंत जीवन की हमारी आशा केंद्रित है। स्नेह के टोकन के रूप में उपहारों का आदान प्रदान, छुट्टियों का मौसम उपहारों के आदान प्रदान के साथ तेजी से आता है और बूढ़े और युवा इस बात का गहनता से अध्ययन कर स्नेहपूर्ण स्मरण के प्रतीक के रूप में वे अपने दोस्तों को क्या दे सकते हैं। हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे उपहार प्राप्त करना सुखद होता है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। यह एक आश्वासन है कि हम भुलाए नहीं गए हैं और ऐसा लगता है कि हमें उनके साथ थोड़ा और करीब बनता है। यदि हम इसमें अपने सबसे अच्छे मित्र ईश्वर को नहीं भूलते हैं तो एक दूसरे को प्रेम और स्मरण के प्रतीक प्रदान करना चाहिए। हमें अपने उपहार ऐसे बनाने चाहिए जो प्राप्तकर्ता के लिए वास्तविक लाभ साबित हों। मैं ऐसी पुस्तकों की अनुशंसा करूंगा जो परमेश्वर के वचन को समझने में सहायक हों या जो उसके उपदेशों के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाए। सर्दियों की इन लंबी शामों में पढ़ने के लिए कुछ प्रदान करें।